शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रयागराज में आज फिर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। 4 बुलडोजर समेत बड़ी जेसीबी मशीन के साथ बिलौरी इलाके में बुलडोजर दस्ता पहुंच चुका है, जहां बुलडोजर वहां से 6 किलोमीटर दूर है गुड्डू मुस्लिम का घर। और ये बताया गया बहुत संकरी गलियों में है, तो बुलडोजर कार्रवाई करना नामुमकिन है और इसीलिए किसी दूसरी रणनीति के तहत अब उस पर एक्शन होगा। फिलहाल यहां पर जो पूरी टीम है वो पहुंच चुकी है। कई और ऐसे अपराधी हैं जिनका नाम इस लिस्ट में है, लेकिन अभी तक उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है। पूरी रणनीति के साथ ये बुलडोजर एक्शन आप यूपी में देखेंगे तीसरे दिन भी। हालांकि जानकारी सुबह ये थी कि आज गुड्डू मुस्लिम के निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि उसका जो घर है वो यहां से 6 किलोमीटर दूर अंदर बहुत छोटी छोटी गलियां हैं जिसमें उसका घर बना हुआ है। प्रमोद क्योंकि ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, ओवर टू यू। जो भी तस्वीरें हैं, जो भी अपडेट है, दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये 3 बुलडोज़र हैं और वो बड़ी जेसीबी मशीन है जिसे एक फाइनल ऑर्डर मिलने का इंतज़ार है। इसके बाद ये आगे बढ़ जाएंगी और जो आइडेंटिफाई किया हुआ घर है, जिस घर के बारे में अभी हमें जानकारी मिली है, ये घर अतीक अहमद के एक फाइनेंसर का है। इस केस के में जो भी आरोपी थे उनमें कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल हेल्प है वो उस शख्स ने की थी, उसकी जानकारी मिली है। और उसका जो अवैध निर्माण है या फिर कहे आलीशान कोठी है वो भी जो है पूरे लीगल नहीं है, वो भी अवैध है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। और आज करीब जुम्मे की नमाज़ थी, 2 बजे की नमाज़ होती है और इसीलिए आज दोपहर 2 बजे के बाद एक्शन किसी भी आरोपी के घर के ऊपर लेने के लिए कहे गए थे, ताकि जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ख़राब ना हो। इस वक्त पूरी तैयारी के साथ जो बुलडोज़र का जो पूरा जितने भी लोग होते हैं या फिर के लाभ लश्कर के साथ जो है प्रयागराज विकास प्राधिकरण है वो यहाँ पे पहुँच गया है। जो पुलिस की टीमें हैं वो ठीक उस जगह पे मौजूद होती है जहाँ पे ये बुलडोज़र एक्शन चलेगा और पूरे इलाके को वो पूरी तरीके से सील करने के बाद जो है बुलडोज़र की कार्रवाई की जाती है और उससे पहले उस घर को जो है वो खाली करवाया जाता है। ये आप ये देख सकते हैं कि ये सबसे बड़ी वाली जो आपने कल भी देखा था, जो सफदर अली के घर को जो तोड़ा था, इस बड़े डंपर के ऊपर इसको लाद कर ले जाया जाता है। उसके बाद जब घर को पहले जो छोटे जो बुलडोज़र हैं वो तोड़ते हैं और उसके बाद ये ऊपर चढ़ता है और अपने बड़े पंजे से, ये पीला पंजा जो है, इससे एक एक करके जो है सारे जो पिलर्स हैं या फिर जो कहे नींव है उसे तोड़ता है, छतों को तोड़ता है। और अब ये देखते हैं, ये देखिए बिल्कुल शायद इन्हें लास्ट काउंटडाउन जो है मिल चुका है, लास्ट ऑर्डर मिल चुके हैं और ये जो बम्पर है या बुलडोज़र है ये आगे बढ़ चुके हैं और एक एक करके जो है करीब 4 बुलडोज़रों को बुलाया गया है, बड़ी जेसीबी मशीन को लाया गया है और अलग अलग गाड़ियों में जो मजदूर हैं उनको बुलाया गया है और साथ में भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया है। ये आप नगर निगम प्रयागराज की जो गाड़ी है ये आप ये देख सकते हैं, ये जिस तरीके से बने हैं ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। अगर कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो ऐसे में जो है RAF की टुकड़ी को भी पहले तैनात किया जाता है और यहाँ पर न सिर्फ वो सारे लोग हैं जो कि पूरी जो बुलडोज़र एक्शन की कार्रवाई को अंजाम देंगे, बल्कि पूरा जो पेपर वर्क होता है, लीगल फ्रेमवर्क होता है, उसे भी करते हैं। और एक एक करके जो है बुलडोज़र और डंपर जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं बिल्कुल अपने उस स्पॉट की तरफ जहाँ पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाना है। और 4 अलग अलग जो है इस बुलडोज़रों को बुलाया गया है जो शुरुआत में जो है तोड़फोड़ की शुरुआत करते हैं और उसके बाद बड़ी जेसीबी मशीन जो है वो मलबे के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाती है और इसीलिए लास्ट में उसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो उसका पंजा है वो भी काफ़ी ऊंचा और दूर तक जा सकता है, लिहाजा कितना भी बड़ा और मजबूत घर हो उसे ढहाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। और जिसका घर आज ढहाया जाएगा वो बताया जाता है अतीक अहमद का फाइनेंसर है, फाइनेंशियली हेल्प करता था इस पूरे शूट आउट में भी। कहीं ना कहीं उसने पैसों से जो आरोपी हैं उनके फ़रार होने में या फिर हथियार खरीदने में उस तरीके से मदद की थी और पैसे की जो मदद उन्हें मिली थी इस बात की जानकारी पुलिस को मिली। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई जो है वो STF ने किया है और उसकी डिटेल जो है वो जो PDA है उसको दिया जाता है। PDA जो है अपनी उसकी पूरी जो घर बने होते हैं या फिर जितनी भी इमारतें होती हैं वो कानूनी है या गैर कानूनी, उसकी जानकारी जुटाई जाती है और उसके बाद उन्हें नोटिस सर्व किया जाता है। नोटिस सर्व करने के बाद जो है उस पर बुलडोज़र एक्शन चलाया जाता है। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर उल्टे हाथ में जो फाइनेंसर है उसके ऊपर जो है एक्शन चलाया जाएगा। और यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि बुलडोज़र का जो दस्ता है वो यहाँ से जा चुका है और वहाँ पर
पहुंचने के बाद जो है वो कार्रवाई शुरू की जाएगी और करीब 3 बजे के बाद ये कार्रवाई शुरू करने की बात कही जा रही थी। और ऐसे जो है 4 जो बुलडोज़र है बुलाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई विरोध ना हो। इसको देखते हुए बिल्कुल भी जो पुलिस का जो बल है वो यहाँ पे तैनात होता है और यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर पहले ये लोकेशन दी जाती है, ये बताया जाता है और जो भी उस बुलडोज़र दस्ता होता है उसके अंदर जितने भी लोग होते हैं उनमें किसी को नहीं पता होता कि किस बिल्कुल प्रमोद, और इन तस्वीरों के जरिए हम दर्शकों तक सारी जानकारी इस वक्त पहुंचा रहे हैं। जेसीबी देखिए तैयार है और वो पहुंच रही है उस ठिकाने तक जहां पर उसे एक्शन लेना है और ये तीसरा दिन है। इससे पहले भी जफर के घर पर जो एक्शन हुआ था और उसके बाद एक और कल जो एक्शन हुआ था, उसके बाद से ही अपराधियों के भीतर ये खौफ तो है कि किसी भी वक्त उनके अवैध निर्माण तक योगी का बुलडोजर पहुंच जाएगा और कैसे देखते ही देखते सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। हालांकि धरपकड़ को लेकर एसटीएफ और यूपी पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। एक तरफ तो जिस भी तरह का कोई क्लू मिलता है फौरन वहां पर रेड डाली जाती है, लेकिन उसके अलावा भी ये कमर तोड़ देने वाला ऑपरेशन है। आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन से लगातार ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। तो 8 किरदार इस पूरे मामले में कौन कौन से हैं, किनके चेहरे और नाम सामने आए हैं आपको दिखा दें। असद अहमद, अतीक का बेटा, फायरिंग की और तलाश अब इसकी जारी है। प्रयागराज शूट आउट के 8 किरदार आपको दिखा रहे हैं। दूसरा किरदार है अरबाज, ये कार चला रहा था और एनकाउंटर में मारा गया है। ये दूसरा नाम और चेहरा जिसका सामने आया है इस पूरे मामले में। और तीसरा है गुड्डू मुस्लिम, बम फेंका था, इसकी तलाश की जा रही है। इसका फोटो सामने आ चुका है और इसी के आज अवैध निर्माण को ढहाने के लिए योगी का बुलडोजर तैयार है। इसकी सीधी तस्वीरें लगातार आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। अरमान है चौथा किरदार जो शूटर है और इसकी तस्वीर भी वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में जब रिकॉर्ड हुई तो उसी के बिना पर साबिर ये भी शूटर है। आपको बता दें सुनियोजित था सब कुछ, पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया था। तो हत्याकांड से जुड़े कुछ सुराग भी पुलिस के हाथ लगे हैं। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें गुड्डू मुस्लिम भी बम फेंकते हुए नजर आया है और किन किन के नाम और चेहरे चिन्हित किए गए हैं जिन पर अब कार्रवाई होगी। उनके आपको नाम हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। प्रयागराज शूट आउट के 8 किरदार कौन से हैं। छठा किरदार है शाहरुख उर्फ पिंटू, ये भी शूटर है जो उसी गैंग का एक सक्रिय मेंबर है। गुलाम, दुकान से निकलकर गुलाम ने गोली चलाई थी। तो ये तमाम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। सदाकत खान भी इस मामले में एक किरदार है। हॉस्टल के कमरे में साजिश रची गई और इसकी भी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। तो सदाकत को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम हॉस्टल से गिरफ्तार किया गया जहां पर अतीक अहमद का बेटा भी इससे मिलने आता था। हथियार भी बरामद हुए और उसके बाद से अब लगातार बाकी जो इसके सदस्य हैं, साथी हैं, गुर्गे हैं, उनकी धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन 2 तस्वीरों के जरिए आप देखिए, पहली तस्वीर ये उमेशपाल हत्याकांड में जितने भी किरदार हैं आप उन्हें देख रहे हैं। प्रमोद अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, अभी क्या तस्वीर है, कहां पहुंचा है ये बुलडोजर, और ये भी स्पष्ट कीजिएगा आप कि किसके ठिकाने को ढहाने के लिए जा रहा है। देखिए, जिस शख्स के घर को ढाने के लिए जाया जा रहा है उसके बारे में पता चला है कि वो अतीक अहमद का फाइनेंसर है, किसी तरह फाइनेंशियल हेल्प करता था और ये पूरा बुलडोज़र दस्ता जो है जिस जगह पर पहले खड़ा था उससे आगे आके यहाँ पर रुक गया है, उन्हें रोक दिया गया है। अभी यहाँ से थोड़ी दूरी पर जाके वो स्पॉट है, वो घर है जिसको कि ढाया जाएगा, लेकिन इस पूरे बुलडोज़र दस्ते को जो है उसमें आगे कर दिया है। उसके पीछे की एक दूसरी वजह जो हमें अभी जानकारी मिली है, क्योंकि जिस जगह पे पहले इसे रोका गया था ठीक उसके सामने जो है वो एयरफोर्स का एक यूनिट थी वहाँ पे, और क्योंकि वायुसेना की वहाँ पे यूनिट थी इसलिए वो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड एरिया था कैमरे या फोटोग्राफी के लिए। इसीलिए वहाँ से एयरफोर्स के लोगों ने इस दस्ते को जो है आगे होल्ड करने के लिए कहा था ताकि वो यहाँ पर रुके और जो भी कार्रवाई है उसे पूरी करने के बाद जो है आगे भेजा जाए। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये पूरा जो बुलडोज़र दस्ता है वो यहाँ पर आ गया है और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही इन्हें फाइनल ऑर्डर मिलेगा ये आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ने के बाद जिस घर को तोड़ना है वहाँ पर जो है वहाँ एक्शन शुरू कर देंगे। लेकिन पूरा जो ये बड़ी जो जेसीबी मशीन है जिसका सबसे आखिर में ये काम करती है, इसको आगे रख दिया है और अभी इंतज़ार किया जा रहा है।
कुछ पता चला कहाँ जाना है? नहीं सर, अभी कोई पता नहीं। फाइनल ऑर्डर का इंतजार कर रहे हो? जी ये भी बताया कि किस घर को तोड़ना है, क्या है? जी नहीं, अभी हम लोग को नहीं पता। अभी कुछ हम लोग को पता नहीं है। पता चलेगा आगे जाओगे? अब अधिकारी आएंगे, बताएंगे। आपको यही रुकने के लिए कहा? जी वहाँ से यहाँ भेज दिया? जी बिल्कुल। ये देखिए, इनको भी जो है, जो लोकेशन है उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती, क्योंकि काफ़ी गुप्त रखा जाता है। जो लोकेशन है उसके बारे में सिर्फ सीनियर ऑफिसर को पता होती है, और तमाम कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाद, चाहे वो नोटिस सर्व करना हो या फिर पूरी कानूनी कागजी कार्रवाई करने के बाद जो है वो बताया जाता है कि किस जगह पर, किस लोकेशन पे आना है। और उसके बाद पूरे लाभ लश्कर के साथ ये पूरा बुलडोज़र दस्ता वहाँ पहुँचता है, और उसके बाद पहले एक एक करके सारा सामान जो है घर के बाहर निकाला जाता है। जो बिजली कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी, उसे काटी जाती है, और ये सुनिश्चित किया जाता है और ये उनको ब्रीफ किया जाता है कि जब ये पूरा जो बुलडोज़र जो है ये चलेंगे तो ऐसे में किसी भी आसपास के मकान को कोई नुकसान ना हो, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। और साथ में पूरे उस इलाके को घेर लिया जाता है कि कोई विरोध प्रदर्शन करने वाला आए तो उसे हिरासत में ले लिया जाता है। हालांकि अभी तक किसी तरीके का कोई विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। पूरी तरीके से जो है वो बुलडोज़र का एक्शन जो है वो जी। तो प्रमोद लगातार सारी जानकारी ग्राउंड जीरो से इस वक्त पहुंचा रहे हैं, और ये जानकारी मिली है कि जो बुलडोजर इस वक्त पहुंचा है वो अतीक अहमद का करीबी, यानी उसका फाइनेंसर है, जो कि उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट देता था, यानी उसको पैसे मुहैया कराता था। अब उसी पर ये बुलडोजर कार्रवाई होने जा रही है। प्रमोद, आपको आवाज मिल पा रही है तो अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, जो ये शख्स है वो कहीं ना कहीं जो है वित्तीय मदद जो है वो अतीक अहमद और उसके गैंग को किया करता था, क्योंकि इस तरीके से अतीक अहमद पिछले लंबे समय से अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, उसका जो भाई है वो बरेली जेल में बंद है, और उसके बाद पूरी प्लानिंग की गई और उनको जिस तरीके से वेपन्स खरीदने थे या फिर फरार होना था, असिस्टेंस जो है वो उनको पैसों की ज़रूरत थी, और पैसों को ऐसे फाइनेंसर ही देते हैं जिनके पास जो है अतीक अहमद के अपराध से द्वारा कमाई हुई जो पैसा होता है वो ऐसे फाइनेंसरों के पास रखते हैं, और जो अपनी काली कमाई का जो इस्तेमाल है वो इनके ज़रिए करते हैं। तो आज उसके ही घर पर जो है ये पूरा बुलडोज़र दस्ता पहुंचेगा और बुलडोज़र एक्शन देखने को मिलेगा, और ऐसे ही लोगों को आइडेंटिफाई जो है यूपी एसटीएफ कर रही है, और साथ में प्रयागराज विकास प्राधिकरण ऐसे लोगों की जो घरों की जो है वो लिस्ट तैयार कर रही है जिन्होंने बिल्कुल भी नियम कायदों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण किया था, उनको नोटिस दे रहे हैं और उनको तोड़ा जा रहा है। इस केस के जरिए जो है योगी आदित्यनाथ पूरा मैसेज जो है वो उत्तर प्रदेश के तमाम माफिया को देना चाहते हैं कि जो भी अगर अपराध करेगा तो उसके साथ सरकार और जो है प्रशासन किस तरीके से एक्शन लेगा। और ऐसा पहले नहीं होता था, जब भी मतलब जिस तरीके से जो पहले क्राइम होता था या फिर जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था, बड़े बड़े जो माफिया है, बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, वो क्राइम करते थे, पूरा एक तरीके से सिंडिकेट चलता था जिसमें कहीं ना कहीं सरकारी जो है मदद होती थी, सरकार का संरक्षण उन्हें प्राप्त होता था। लेकिन इस बार साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि यूपी से पूरा माफिया है उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और यही कार्रवाई उस चुनौती को पूरा करती हुई दिख रही है कि चाहे कोई भी हो, चाहे उसके कितना ही पावरफुल आदमी क्यों ना हो, कि किसी भी पार्टी से या किसी भी दल से उसके संपर्क क्यों ना हो, वो नहीं बचेगा अगर उसकी भूमिका बिल्कुल भी सामने आती है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो इस तरीके से जो शूट आउट में या फिर अपराध में शामिल है। लगातार प्रमोद जानकारी हमें दे रहे हैं, नजर बनाए रखिए। प्रमोद, लौटेंगे आपके पास। प्रयागराज हत्याकांड पर कार्रवाई के दौरान क्या अतीक के बेटों का एनकाउंटर होगा, ये सवाल उठ रहा है, और ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि अतीक की पत्नी शाइस्ता ने यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की कोर्ट में एक अर्जी से यूपी पुलिस पर सवाल उठ गए हैं। अतीक अहमद की पत्नी ने यूपी पुलिस पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं कि पुलिस को भी सफाई पेश करनी पड़ गई। दरअसल अतीक की पत्नी को अपने बेटों के एनकाउंटर का डर सता रहा है। पहले आपको अतीक की पत्नी के आरोपों के बारे में बताते हैं, फिर यूपी पुलिस का जवाब भी आपको बताएंगे। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस ने उनके घर में दबिश दी और दोनों नाबालिग बेटों को उठा ले गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रयागराज सीजेएम कोर्ट ने धूमनगंज पुलिस से रिपोर्ट मांगी, लेकिन अदालत पुलिस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुई। इस बीच बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि डरना अच्छा है और गाड़ी तो
कभी भी पलट सकती है। गाड़ी तो पलट सकती है, इसमें गाड़ी पलटने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि अगर हमारे सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी पलट सकती है, अगर हमारे सुरक्षा कर्मियों के ऊपर आक्रमण हो सकता है, तो बदमाश की गाड़ी पलटने में क्या दिक्कत है। बिल्कुल बदमाशों की गाड़ी पलटनी चाहिए और जो माफिया गुंडे बदमाश जो भी बचे खुचे हैं उनको भी सही जगह पर भेजने का संकल्प जोगी जी ने लिया है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने एफआईआर में अतीक के तीसरे बेटे असद को नामजद कर दिया है। अतीक के गुर्गे साबिर और सदाकत खान का नाम भी एफआईआर में जोड़ा है। पहले जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें असद का नाम नहीं था, यानी अतीक के परिवार पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।